चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां सीएम का आज राजनांदगांव दौरा रहेगा। राजनांदगांव डूंगर गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन में कबीर मठ नदिया पहुंचेंगे। उसके बाद कबीर मठ में संत सम्मेलन में भी शामिल होंगे। राजधानी रायपुर वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री। तो देखिए, सारे कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री साय राजधानी रायपुर के लिए वापसी करेंगे। और आपको बता दें कि जिस तरह से जानकारी मिल पा रही, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार विष्णुदेव साय कई जिलों के दौरे कर रहे हैं और उसी के तहत आज राजनांदगांव पहुंचेंगे और राजनांदगांव डोंगरगांव में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए दिखाई देंगे। कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए तैयार करेंगे। इसके साथ ही कबीर मठ नादिया पहुंचेंगे। कबीर मठ में संत सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो लगातार हर वर्ग को साधने का प्रयास जो है वो बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। हर राज्य में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसी भी तरह की जो कसर है वो इस बार बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है, किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। और देखिए, जो गंभीरता है वो साफ तौर पर देखने को भी मिल रही है। जिस तरह से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया समय से पहले, और अब प्रत्याशियों को काफी समय मिला है चुनाव प्रचार के लिए, कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाती हुई भी बीजेपी नजर आ रही है। और इसी के तहत देखिए, सीएम साय लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और उसी के तहत आज राजनांदगांव जाएंगे, जहां पर सबसे अहम कांग्रेस पार्टी में भूपेश बघेल को लेकर जो असंतोष बना हुआ है उसका फायदा भी बीजेपी यहां पर उठाती हुई नजर आएगी। और क्या कुछ कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जीत का मंत्र देते हुए साय दिखाई देते हैं और बड़ी संख्या में यहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे सीएम साय को सुनने के लिए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कबीर मठ नादिया भी सीएम साय जाएंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर नंदलाल ठाकुर जुड़ चुके हैं। नंदलाल, आज सीएम साय का राजनांदगांव दौरा रहेगा, क्या कुछ जानकारी इस दौरे को लेकर? जी बिल्कुल अमृता, जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री पूरे सभी लोकसभा वार दौरा कर रहे हैं। लगातार आज 11:30 बजे हेलीपैड रायपुर से रवाना होंगे राजनांदगांव के लिए। और राजनांदगांव का जिक्र जैसे आपने किया अभी की काफी हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां से चुनावी संक्रांत कर चुके हैं और प्रचार प्रसार अपने जोरों शोरों से कर रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि सामने आ रही है कि जैसे उनके एफआईआर को लेकर भी जो है वहां पर जनता के बीच कहीं ना कहीं एक आक्रोशित नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर अवैध किला माना जाता है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का, और भाजपा शुरू से ही जो है राजनांदगांव जीतते आ रही है। और विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशी को वहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से हार मिली है। और अब सीधे दुर्ग लोकसभा को छोड़कर, जबकि दुर्ग उनके जो है भूपेश बघेल का गढ़ माना जाता है, लेकिन उसको छोड़कर वहां पर कांग्रेस ने उनको राजनांदगांव से टिकट दिए हैं। तो आज उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और मुख्यमंत्री दौरे पर देखेंगे कि वहां की जनता को संबोधित करते नजर आएंगे। और जिस प्रकार से तैयारियां जोरों शोरों से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो राजनांदगांव के लिए खास तौर पर गए हुए हैं और उसमें कई जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वहां पर शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग वर्गों को साधने का प्रयास जो है लगातार किया जा रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कल दौरा था। कल उन्होंने कई सभाएं संबोधित किए। उस सभा में जो है किस प्रकार से फर्जी एफआईआर, ये तमाम प्रकार की बातें, अब मोदी की विफलताएं, गारंटी की विफलताएं, महंगाई को लेकर कल जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी तंज कसते नजर आए थे। और आज जो तैयारियों को लेकर, और संतोष पांडे, क्योंकि दोबारा मौका दिया गया है, दो ऐसे 11 लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं, तो एक तो दुर्ग से विजय बघेल है जिनको दोबारा पार्टी ने भरोसा जताया है, उनको विधानसभा चुनाव में भी लड़ा है। और इसी प्रकार संतोष पांडे को भी दोबारा मौका दिया गया है, काफी वरिष्ठ नेता है संतोष पांडे। तो काफी कांटे की टक्कर होने वाली है, एक तरफा तो नहीं जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एफआईआर हुई है और जो ये उनको जो एक मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस लगा है,
उसको लेकर कहीं कहीं प्रभाव काफी ज्यादा पड़ेगा उसका, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार से एफआईआर दर्ज हो बिल्कुल जाना। नंदलाल, देखने वाली बात होगी किस तरह से महादेव ऐप घोटाले को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले इसे भुनाया गया था बीजेपी के द्वारा और बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका भरपूर फायदा मिला था, लेकिन अब वही फायदा लोकसभा चुनाव में कितना बीजेपी उठाती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब इस पूरे घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अंतर्कलह, असंतोष देखने को मिल रही है। बने रहिए आप हमारे साथ नंदलाल, आपसे और जानकारी हम लेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। आपको बता दें कि रायपुर में सचिन पायलट कल पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। सचिन पायलट का दौरे का आज दूसरा दिन है। रायपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इसके साथ ही कल जांजगीर चांपा में उन्होंने बैठक ली थी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं नंदलाल की ओर। नंदलाल, कल हमने देखा था जैसे ही सचिन पायलट छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, आते ही उन्होंने लंबी जो बौछार है वो बीजेपी के लिए लगा दी। कई आरोपों से उन्होंने शुरू करी एंट्री अपनी। आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे क्योंकि कार्यकर्ता जो हैं काफी ज्यादा कांग्रेस में नाराज चल रहे, असंतोष बना हुआ है। क्या लगता है कि डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे सचिन पायलट? देखिए, जिस प्रकार से सचिन पायलट का दौरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में हुआ है, 2 दिवसीय दौरे पर है। कल जांजगीर चांपा में भी उन्होंने सभा को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं से बातचीत की और अपनी तैयारियों को लेकर लगातार सक्रिय रूप से जो कांग्रेस पार्टी कार्य कर रही है। और जिस प्रकार से राजस्थान से यहाँ आए हुए हैं और देख सकते हैं कि यहाँ की जनता जो काफी, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी नाराज चल रहे थे और एक दूसरे के आपस में तालमेल नहीं जम रहा, तो उस तालमेल को जमाने के लिए सचिन पायलट आए हुए हैं। और देख सकते हैं 2 दिवसीय दौरे पर आज बिलासपुर से सुबह रवाना होकर सीधे रायपुर आएंगे और रायपुर में राजीव भवन में वहां पर जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, उन सभी को जो है यहाँ पर एक जीत का मंत्र देंगे। और कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर संकट से नजर आ रही है, कह रही है कि पहले अपने लोकसभा सीट को संभाले, क्योंकि वो वहां से चुनाव लड़ने के लिए मना कर चुके हैं। और यहाँ पर जो मन से कांग्रेस पार्टी हारी है वो कैसे मनोबल बढ़ाएगी, इस प्रकार से बयानबाजियां भी देखने को मिल रही है। और आज उनका कार्यकर्ताओं को जो है बूस्टर चार्ज करेंगे, संबोधित करेंगे और जिस प्रकार से वो अपनी तैयारियों को लेकर आए। अच्छा, खास तौर पर यह है कि जहां जहां लोकसभा के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने चयन कर दिए हैं, उसी जो है लोकसभा क्षेत्र पर जा रहे हैं। और जैसे कि रायपुर में भी विकास उपाध्याय को चयन किया गया है, तो विकास उपाध्याय के लिए यहाँ पर जो है वहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से तैयारियों को लेकर यहाँ पर भी जो है कार्यकर्ताओं को और संबोधित करते नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नंदलाल तमाम जानकारी की। तो देखिए जिस तरह से जांजगीर चांपा की अगर हम बात करें, कल उन्होंने वहां पर बयान दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने की साजिश कर रही है केंद्र सरकार। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि जो गारंटियां हैं कांग्रेस की वो जन जन तक पहुंचाए जाए। और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं, आज वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। क्या कुछ जीत का मंत्र देते हैं, किस तरह से डैमेज कंट्रोल करते हैं लोकसभा चुनाव से पहले, जो कांग्रेस कहीं ना कहीं बिखरती हुई नजर आ रही है, देखना दिलचस्प होगा। और आने वाले चुनाव में कांग्रेस किस तरह से बाजी मारती है, जो दावा कांग्रेस की ओर से लगातार किया जा रहा है, वो भी देखने वाली बात होगी समय आने पर, क्योंकि कांग्रेस के लिए इस बार जीत हासिल करना छत्तीसगढ़ में एक बड़ी चुनौती भी रहेगी।